Two charged spherical connectors of radii R1 and R2 are connected by wire. यहाँ पे ये R1 है, ये क्या बताइए R2, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जी. Then the ratio of the surface charge density of the sphere sigma 1 by sigma 2 is. अच्छा वायर से कनेक्ट कर रखा है, पोटेंशियल तो सेम है, इसका मतलब इनको वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे. अब पूछा कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी वायर से कनेक्ट करने के बाद सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 इनका रेशियो बताऊं. R1 R2 की टर्म्स में बताना है. सुन लो, देखो इसमें दोनों स्फीयर्स हैं, दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल नहीं है, स्फीयर्स आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग टाइप के स्फीयर्स हैं. इसका रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस क्या है यहाँ पे R2. इसकी चार्ज डेंसिटी क्या बताइए सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या यहाँ पे सिग्मा 2. वायर जो कनेक्ट कर दिया तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो बताना है. अगर वायर से कनेक्शन है तो मेरे दिमाग में बस दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि पोटेंशियल बराबर कुछ भी हो जाए और इसी बात का यूजर इक्वेशन होगा. पोटेंशियल बराबर रहेगा और इसी बात का यूजर इक्वेशन होना है, क्योंकि वायर से कनेक्शन का मतलब सिर्फ पोटेंशियल बराबर. तुरंत दिमाग में पहली चीज़ यही आती है. तो एक काम करो, पोटेंशियल होता है, फिर दूसरी बात क्या दिमाग में आती है कि एक स्फीयर का पोटेंशियल उसके सरफेस पे ही निकालते हैं अपन. तो इसका पोटेंशियल के क्यू बाई R1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल के क्यू बाई R2 हो जाएगा, के क्यू 2 बाई R2 हो जाएगा. ये बात दिमाग में आती है. इन दोनों को इक्वेट करना है. बट हमें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, हमें तो टोटल चार्ज निकालना है. तो टोटल चार्ज निकाल लो. सरफेस अब अगली बात दिमाग में आती है कि टोटल चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई. तो इसका जो चार्ज होगा Q1 वो हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पे जो चार्ज होगा Q2 वो होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा. ये Q1 है और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q2. तो अब एक काम करो, इसका पोटेंशियल निकाल लो. ये बात पता होनी चाहिए कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है. ये वाली बात कहीं इसमें गलती से 4/3 पाई R क्यूब लगा दो या कुछ और लिख दो, मतलब गलती ये अक्सर होती है, ठीक है ना. तो आप ऐसा करो कि अब इसका जो पोटेंशियल है वो लिखोगे के Q1 बाई R1, कहीं स्क्वायर मत लिखना. पोटेंशियल में के क्यू बाई R होता है, स्क्वायर नहीं आता नीचे. क्या होता है पोटेंशियल के क्यू बाई R होता है, ठीक है. अब अगली बात ये वाली बात यूज होगी, ठीक है ना. इसका पोटेंशियल क्या होगा बताइए के Q2 बाई R2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा R1. तो यहाँ पे आएगा के Q1 की वैल्यू जाएगी सिग्मा 1 इंटू में 4 पाई R1 स्क्वायर बाई R1, और यहाँ कितना आएगा के Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर बाई R2. अब आपको ये और ये इक्वेट करना है, इसको और इसको इक्वेट करना है आपको. करिए आप इक्वेट. देखो कैसे क्या गया ये, मतलब मैं चलो यहाँ पे ना कहीं कंफ्यूजन आ जाए किसी को. सिग्मा 1 इंटू में 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन में R1 इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2. इक्वेट करना था. R1 से R1 गया जी, R2 से R2 गया जी, के से के गया जी. ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है. 4 पाई से 4 पाई गया जी. क्या आएगा यहाँ पे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, ये R2 बाई R1 बनेगा. R2 बाई R1 आएगा ना यहाँ पे. सही किया ना मैंने. आंसर देखो, मैच करो इसका आंसर. सही है R2 बाई R1. एक रिजल्ट आप याद कर लो फिलहाल. दो स्फीयर्स अलग अलग हैं, अगर दो स्फीयर्स अलग अलग हैं मतलब रेडियस अलग अलग है, उनको कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल सेम है, उनको कनेक्ट कर दिया उनको, तो उनके चार्जेस का जो उनके जो चार्ज डेंसिटी का रेशियो उनके रेडियस के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा. ये वाली बात वैसे तो कोई सर कितनी मतलब बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है ये वाली. इसको लिख लोगे और जब 10 बात जब तक रिवाइज नहीं कर लोगे ना तब तक नहीं होगा, तब तक ये दिमाग में बैठेगी नहीं. मेरे दिमाग में अब तक नहीं बैठी ये बात. मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मेरे दिमाग में नहीं बैठी, और आप मेरे को 3 दिन बाद पूछोगे मेरे को नहीं पता होगा ये रिजल्ट. क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को स्पीड नहीं बनानी है अपनी अब, ठीक है ना. मेरे को समझाना है, स्पीड थोड़ी बनानी है मुझे, आपको स्पीड बनानी है. तो ये रिजल्ट जो है ना, इस तरीके के कुछ एडिशनल रिजल्ट जो है ना वो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है. इसको रेक्टिफिकेशन नहीं बोलते. अगर मन में कन्फ्यूजन आए ना तो लास्ट में टाइम बचेगा तो आप इसको सोल्व भी करके देख लेना बाद में, ठीक है ना. अदरवाइज तो अगर बाय द वे सेम क्वेश्चन आ गया सेम तो तुरंत टिक मार्क होगा, टाइम बच जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे, ठीक है ना. तो इस तरीके के कुछ एक रिजल्ट जो है ना वो एडिशनल रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे. रिजल्ट क्या है कि अगर दो स्फीयर्स हैं रेडियस अलग अलग है तो चार्ज का नहीं रेशियो, चार्ज के रेशियो की बात नहीं हो रही, चार्ज डेंसिटी के रेशियो की बात हो रही है. चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है वो रेडियस के रेशियो के रेसिप्रोकल हो जाता है. कंडीशन क्या है कि दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए. और दूसरी बात चार्ज का रेशियो नहीं है, चार्ज डेंसिटी का रेशियो है. लेकिन एक बात बताओ, नहीं चार्ज डेंसिटी का रेशियो तो ये वाला, और चार्ज का रेशियो अगर बोले तो इसमें वो तो सेम हो जाएगा. करके देख लो जो आप चार्ज का रेशियो की अगर बात करेंगे ना, सोल्व करके देखो आप, Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1 बाई R2 आएगा.
Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1 बाई R2 आएगा। चार्ज का रेशियो तो होता है R1 बाई R2 के बराबर, और चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होता है R2 बाई R1 हो जाता है। ठीक है ना, ये वाली बात दिमाग में बैठ गई ना, ठीक है।